ओके, तो लाइंस पे और प्लॉट पे थोड़ा सा और अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए हम बनाते हैं 6 चैप्टर। इसमें मैं लिख देता हूँ 6_, ये हो गया मैट प्लॉट लिब, और इस पे हम कर देते हैं ग्रिड लाइंस के लिए GRIDLINES, ठीक है, डॉट पाई। ये बहुत प्यारी चीज़ होती है और प्लॉट को अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए ना बहुत यूज़ होती है। ठीक, तो हम लास्ट वाला जो हमने लिया था, लास्ट वाला बिल्कुल सेम हम इसको उठा लेते हैं। मैं इसको आ, यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, ये लास्ट फॉन्ट लेफ्ट इसको छोड़ देता हूँ, फॉन्ट टू, ओके, यहाँ से इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ग्रिड लाइंस को कैसे ऐड किया जाता है। तो मैं एक कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एडिंग द ग्रिड लाइंस टू अ प्लॉट, ठीक है, ये आपका नोट हो गया। अब नीचे कैसे आप करोगे, तो मैं यहाँ वो भी लिख देता हूँ एंड, यहाँ पे लेता हूँ वाया एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं ग्रिड फंक्शन, ऐसे, ठीक है, इसके थ्रू हम करते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, सिंपल, हम पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक, सब कुछ कर लो आप इंपोर्ट, मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट इंपोर्ट कर लिया हमने, नमपाई इंपोर्ट कर ली हमने, एरे ले लिया, ठीक है, दोनों एक्स वाई वेरिएबल पे हमने एक टाइटल दे दिया, एक्स लेबल दे दिया, वाई लेबल दे दिया, ठीक है, उनको एक फॉन्ट फैमिली भी दे दी और फॉन्ट फैमिली को वहाँ पे हमने डिनोट भी कर दिया इन सब जगह पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे अब लेनी है यहाँ पे लाइंस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा नीचे, ठीक, शो के पहले। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दो वैल्यू को अलग अलग लेता हूँ। सबसे पहले मुझको यहाँ सिंपल इसको ग्रिड पे एग्जीक्यूट कर देना है। मैं एक काम करता हूँ, इसको उठा के यहाँ पेस्ट करता हूँ, बैक। ओके, अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ PLT डॉट, देखो जैसे ही आप ग्रिड लिखोगे ना, GRID, ये आपके पास ग्रिड वाला फंक्शन आ गया। बस आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो, इससे ऊपर कुछ नहीं करना है। आपका टाइटल एज इट इज़ रहेगा, लेबल एज इट इज़ रहेगा, लाइनिंग पूरी एज इट इज़ रहेगा, डेटा पूरा ऑलरेडी है आपके पास में। मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये आ गया आपके पास। देखो लास्ट में हमने बनाया था टाइटल हेल्थ मॉनिटर, आवर कैलोरी, एवरेज ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता ये कैसे बना, तो आप पुराने वाला चैप्टर देख लेना। कोई कई लोग नए रहते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि सीरीज़ कहाँ पे है। तो सीरीज़ के लिए आप प्लेलिस्ट पे चले जाओ, आपको पूरी सीरीज़ दिख जाएगी। जस्ट बैक करोगे, चैनल को क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप स्टार्टिंग से पढ़ पाओगे, ठीक है। ये हमारा बन गया। और ये देखो, ये जो लाइनिंग आ गई, मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ते थे छोटे बच्चों वाली, बॉक्स 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 बॉक्स, ग्रिड लाइंस इसको कहते हैं। ये ग्रिड लाइन आ गई। इसको बेटर डिज़ाइनिंग के लिए, बेटर आउटपुट के लिए, रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, अच्छे से विजुअलाइजेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसमें आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह की ग्रिड लाइन आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो अभी ग्रिड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। अभी एक ग्रिड लाइन जा रही है, कहाँ से निकल रही है, हमारी वाई एक्सिस से निकल रही है, वाई एक्सिस से जा रही है। एक ग्रिड लाइन जा रही है एक्स एक्सिस से, तब ये क्रॉस कर रही है आपस में, एक यहाँ से गई, एक यहाँ से गई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल एक्स एक्सिस से जाए, वाई एक्सिस से मत जाए, ठीक है। तो मुझे ये कैसे करना पड़ेगा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक। अब एक काम करते हैं, इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं फिर से, ताकि हमारा टाइम बचे। कॉपी, और मैं इसको अब कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि ये हमको प्रॉब्लम ना दे, ठीक। फिर नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे फिर एक कमेंट लेते हैं, ठीक। अब इस पे लिखता हूँ कि नाउ वी विल स्पेसिफाई विच ग्रिड लाइंस टू डिस्प्ले। हम कहाँ से कहाँ तक देना चाहते हैं वो भी लिख देते हैं, वाया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको वर्ड वेब कर देता हूँ मैं, नीचे आ जाओ। ओके,
किससे देना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक, अब नीचे आ जाओ, नीचे आके सिंपल एज इट इज़ हम पूरा का पूरा प्लॉट को पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, ये तो इजी है, इसको लिखना नहीं पड़ेगा आपको बार बार। देखो हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू कौन सी है, एक्स वैल्यू, और एक वैल्यू कौन सी है, वाई वैल्यू है। ठीक है, लीगल वैल्यू को आप समझना हमेशा, इसमें जो लीगल वैल्यू होती है प्लॉट में वो एक्स और वाई होती है, एक्स फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस, ए बी सी डी नहीं होती। आप यहाँ पर जो दे रहे हो इससे मतलब नहीं है ना, मैं अभी लीगल वैल्यू की बात करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लीगल वैल्यूज आर एक्स एंड वाई एंड बोथ, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो हमेशा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू DAFAUL, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ बोथ। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ बोथ मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आप कुछ भी एग्जीक्यूट करोगे, जैसे देखो आपने ग्रिड एग्जीक्यूट किया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोथ वाली एग्जीक्यूट हुई, एक्स और वाई दोनों को उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ABCD दिया हुआ है ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम अभी केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्स वाई होती है। आप उसको अलग से वेरिएबल या उससे काउंट मत करना कि आपने यहाँ पे दे दिया है पहला वाला 0.1 0.2 तो यहाँ पे लीगल वैल्यू 0.1 0.2 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक्स और वाई चार्ट की, किसी भी चार्ट की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्स और वाई होती है, आप ऐसा समझो। ठीक है, एक्स फॉर एक्स एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ग्रिड पे जाऊँगा। मुझे अब क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू यूज़ हो रही है, एक्स भी यूज़ हो रही है, वाई भी यूज़ हो रही है, ये दोनों को फंक्शनाइज कर रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप ना केवल एक्स एक्सिस की लाइन ही हमको दो, जो लाइन एक्स एक्सिस से जाती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सिस, देखो आ गया, एक्सिस इज इक्वल टू मैं इसको बोलूँगा केवल एक्स। मुझे केवल नीचे से ऊपर वाली चाहिए, एक्स एक्सिस वाली वैल्यू मुझको चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो देखो जो वैल्यू नीचे से निकलेगी, ये देखो एक्स से जितनी वैल्यू निकली, जितनी लाइन निकली उसने वहाँ से ग्रिड किया है, उसने वाई वाला नहीं किया। ठीक, केवल एक्स एक्स से जितना है उसने ये दे दिया। तो मुझे इसके हिसाब से कुछ विजुलाइज करना है, एनालाइज करना है, तो मैं उसके हिसाब से कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत प्यारी चीज़ होती है ग्रिडिंग, और जब आप डेटा एनालिटिक्स पे जाओगे ना तो आपको बहुत यूज़ होगा इस पे चार्ट्स वगैरह का, खासकर ग्रिड पे एक्यूरेट पिन पॉइंट करने का। ठीक है, और वाई एक्सिस देना है आपको, तो आप सिंपल यहाँ पर एक्स की जगह पे आप वाई दे दो, तो ये वाई एक्सिस हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, वैसे ही आप अब इसका कलर वगैरह भी ले सकते हो, जैसे कि आपने बाकियों पे लिया। इस लाइन का कलर वगैरह हम चेंज करना चाहते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। कैसे करें वो भी देख लेते हैं। इसको फिर से हटाते हैं यहाँ से, इसको ले आते हैं नीचे, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे मैं एक कमेंट ले देता हूँ। ठीक है, यहाँ ले देता हूँ सेटिंग अप द लाइन प्रॉपर्टी फॉर द ग्रिड। मैंने लाइन प्रॉपर्टी क्यों कहा, क्योंकि ग्रिड तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ही है ना, वो तो लाइन से ही बना है, इसलिए मैंने लाइन प्रॉपर्टी कहा। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। अब एज इट इज़ सबसे पहले तो हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, जो हमारा फंक्शन था, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। अब मुझको किस में खेलना है, मुझको केवल ग्रिड के अंदर खेलना है, क्योंकि मैं ग्रिड की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे सबसे पहला काम जो ग्रिड का करूँगा वो करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब मुझे अब कलर इसका चेंज करना है, तो मैं यहाँ देखो कलर लिखता हूँ। देखो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया ना, ऑटो इम्पोर्ट। ठीक, मैं यहाँ पे कलर लिख दिया, कलर। अब यहाँ पे दूंगा इज इक्वल टू, इसको मान लो मैं दे देता हूँ ग्रीन कलर। आप यहाँ हैश वैल्यू भी पास कर सकते हो ना। ठीक है, मैं हैश वैल्यू नहीं, मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। VS कोड बहुत प्यारी चीज़ है और उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो आप। दूसरा क्या मैंने देखा था, लाइन स्टाइल कर सकते हैं ना, लाइन स्टाइल डैश। हमने कौन से चैप्टर पे देखा था, चैप्टर नंबर 4 पे, है ना। अब मैं यहाँ लिखता हूँ लाइन स्टाइल, ये सारे शॉर्ट कोड्स थे, LS लिख सकते थे ना अपन, लाइन स्टाइल STYLE। ओके, लाइन स्टाइल इज इक्वल टू, मैं क्या कर दूं यहाँ पे, इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ मान लो डैश डैश, डैश्ड वैल्यू आ जाएगी। हम देखो कितना कुछ कर सकते हैं अपन इसमें, क्योंकि लाइन की प्रॉपर्टी है। जितनी लाइन की प्रॉपर्टी आपके पास थी आप यूज़ कर लो। हमने विड्थ भी देखा था ना, एक लाइन विड्थ
WIDTH। लाइन विड्थ भी आप कर सकते हो। आप लाइन विड्थ कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, इसको कितना कर देते हैं, मान लो हम 0.5 कर देते हैं, क्योंकि बहुत मोटा अगर मैं करूँगा ना तो वो देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो लाइन नहीं है, वो एक ग्रिड वैल्यू है, उस पर हमको कुछ पिन पॉइंट करना है एनालिटिक के लिए। तो मैंने 0.5 ही इसको किया है, ठीक है, 0 डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.5। तो मैं क्या कर दूं, अब इसको शो कर दूं, ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रहा है। इसको एक बार देख लेते हैं एग्जीक्यूट करके। लाइन ग्रीन कलर की हो जाएगी, लाइन हमारी डैश डैश में आएगी, ये देखो आ गई, लाइन पूरी ग्रीन कलर की हो गई, लाइन डैश 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 डैश। इसको आप बहुत जूम करके देखोगे ना, जब सेव करोगे, देखो मैं सेव करके दिखाता हूँ इसको। सेव, ये अपन ने सेव कर दिया। अब मैं जाता हूँ डाउनलोड्स पे, ये फिगर को देखता हूँ। देखो बाय डिफ़ॉल्ट इसको और बड़ा करता हूँ, देखो लाइन क्या हो गई, डैश डैश हो गई, ग्रीन कलर की हो गई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से हो गया, हमने चेंज कर लिया सब। अब नीचे आ जाओ, अब इसको क्लोज कर देता हूँ मैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी आगे, ठीक है। तो देखो ये कितनी प्यारी चीज़ थी, हमने ग्रिड लाइंस पे कितना अच्छा काम किया। अब जैसे लाइन की जितनी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि हम लाइंस की बात कर रहे हैं, तो लाइन की जितनी प्रॉपर्टी होती है जो हमने लास्ट चैप्टर पे देखा था, आप सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर एग्जीक्यूट कर लेना, ठीक है। कलरिंग वलरिंग जो जो हमने लिया था ना इसके अंदर, सब आगे एग्जीक्यूट करना, आपको देखो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बहुत बढ़िया से आपको मज़ा आएगा इस पर डिज़ाइनिंग करने में, ठीक है। ये था ना लाइन रेफरेंस, हमने कहाँ पे लिया था, ये लिया था हमने लाइन रेफरेंस, सॉलिड लाइन, डॉटेड लाइन, डैश डॉटेड लाइन। कलरिंग भी देखो मैंने यहाँ पे दी हुई थी आप लोगों को, ठीक है। तो इसको एक एक को एग्जीक्यूट करना और देखना कि हम लाइन पे कितनी सारी वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ग्रिड लाइन, मैं इसको हटा देता हूँ, नहीं तो फिर आपके नोट्स में ये दिक्कत करेगा। ओके, सेव, ठीक। तो ये ग्रिड लाइन का हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लॉट होता है, प्लॉट के अंदर एक सब प्लॉट भी होता है, उसको कैसे क्रिएट करते हैं, उस पर वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। मतलब एक प्लॉट के अंदर मल्टीपल प्लॉट को अगर हमको शो करना है तो हम क्या करेंगे। चलो इसको चैप्टर को ख़त्म करते हैं और 7 चैप्टर पे चलते हैं। ओके।